साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता। आज पॉलिटिकल चर्चा करेंगे संतोष सिंह जी के साथ में। संतोष भाई संपादक हैं पंचायत खबर वेबसाइट के। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बिहार में क्षत्रिय नाराज हैं, जबकि पूरे भारत में 25 सवर्ण मंत्री बनाए गए हैं। बिहार के कोटे से एक भी क्षत्रिय मंत्री नहीं है। ये क्षत्रियों की लगातार नाराजगी, संतोष भाई क्या कारण है? दरअसल पंकज जी, क्या एक तरफ आप देखेंगे कि चुनाव के पहले से ही मोदी सरकार के कुछ मंत्रियों द्वारा या मोदी जी के से जुड़े लोगों द्वारा कुछ ऐसी बयानबाजी की गई थी जिससे क्षत्रिय समाज नाराज रही सही कसर जो चुनाव में टिकट बंटवारा हुआ उसमें क्षत्रियों की जिस तरीके से संख्या कम की गई उससे भी बहुत नाराजगी रही। लेकिन चुनाव नतीजे आए, जो अब की बार 400 पार का नारा दिया जा रहा था, उस नारे से इतर जैसा कि हम और आप जैसे लोग पहले से ही जानते थे कि इस बार बहुमत की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आने जा रही है। संख्या कम, नारे जो कहें लेकिन लोगों में नाराजगी। अब उसमें एक बड़ा समाज है क्षत्रिय समाज। क्षत्रिय समाज नाराज था। सीटों की संख्या, एक तो टिकट कम दिया गया, सीटों की संख्या भी कम आई। क्षत्रिय गांव से जुड़े होते हैं तो गांव में अन्य लोगों को भी प्रभावित करते हैं। उनके प्रभाव में जो लोग थे वहां बीजेपी को वोटिंग कम है। लेकिन बड़ी बात ये रही और कहा भी गया ये कि बिहार के मामले में राजनाथ सिंह ने वीटो किया और लगभग जिसको वो चाहते थे या जो सिटिंग सांसद थे सब लोगों को उन्होंने टिकट दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि जदयू के तरफ से भले ही एक टिकट लवली आनंद को मिला, राजद की तरफ से एक टिकट सुधाकर सिंह को मिला, लेकिन ये दोनों जीत गए। जदयू तो एनडीए में ही है। इधर वाली बात करें तो रूही जीत गए, राधा मोहन सिंह जीत गए, लोजपा से बीना सिंह जीत गई। उधर आरके सिंह की हार हो गई क्योंकि पवन सिंह को टिकट नहीं मिला था। इस कारण लोग कह रहे हैं कि लोग मैंने क्षेत्रीय दबदबा तो अच्छा, औरंगाबाद में सुशील सिंह। बावजूद इसके 6 सांसद बिहार से उनके आए क्षत्रिय। तो 6 में से जो 5 हैं वो एनडीए में ही है। लेकिन एक तो पहले से नाराजगी, ऊपर से बिहार के क्षत्रियों ने आपको चुनाव में सपोर्ट किया। एक सीट जहां आप गिन रहे हैं, जदयू 12 पे आ चुकी है, आप भी लगभग वहीं आके खड़े हो गए हैं। जब लोगों को उम्मीद थी कि क्षत्रिय मंत्री बनाए जाएंगे, इस बार मोदी जी क्षत्रियों पे भरोसा करेंगे, खासकर बिहार के क्षत्रियों पर मंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो नाराजगी स्वाभाविक है। अच्छा, क्षत्रियों का क्या है, देखिए मैं लाग लपेट बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि पीछे कुछ बोलूँ और कैमरे पे कुछ बोलूँ। बिहार में हमेशा से ना अनुग्रह नारायण सिंह के ज़माने से और श्री बाबू के ज़माने से, अर्थात मैं बात कर रहा हूँ आज़ादी के तुरंत बाद की, एक अलग तरह की प्रतिद्वंदिता ना भूमिहार और राजपूतों में रही। भूमिहारों को ये, राजपूतों को ये उम्मीद थी कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री अनुग्रह बाबू बनेंगे, भूमिहारों की उम्मीद थी कि श्री बाबू बनेंगे। उस लड़ाई में श्री बाबू जीत गए और अनुग्रह बाबू बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अब वो एक स्वर्ण की बात तो ये लोग करते हैं, लेकिन दोनों के हित अलग अलग हैं, दोनों आपस में टकराते भी करते हैं। सीधा पायदान पैरेलल है तो जाहिर सी बात है उसका असर पड़े। भूमिहार मंत्री बने थे बिहार से। इस अब क्षत्रियों को काटने का सरकार का क्या कारण हो सकता है, क्या वजह हो सकती है? सरकार तो चुनने के बाद बनती है, लेकिन बीजेपी ने क्यों क्षत्रियों को काटा उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि जदयू कोटे से ललन सिंह जी मंत्री बनाए गए, बीजेपी कोटे से गिरिराज सिंह मंत्री बनाए गए हैं, दोनों कैबिनेट मंत्री। एक बच्चे विवेक ठाकुर, अर्थात बिहार में 3 भूमिहार जीत के आते हैं और 2 भूमिहार मंत्री बन जाते हैं, जबकि 5-6 राजपूत जीत के आते हैं, 5 एनडीए से जीत के आते हैं, कोई मंत्री नहीं बनाया जाता। तो उम्मीद के विपरीत ये काम है। अभी तक कोई भी ऐसा चुनाव नहीं रहा होगा जहां बिहार में क्षत्रिय समाज से कोई न कोई वंचित रखा गया हो। लेकिन समाज क्योंकि आरके सिंह को मंत्री बनना था, रूढ़ी पहले मोदी 1 में मंत्री रहे हैं, वाजपेयी के समय मंत्री रहे, राधा मोहन सिंह जी भी मंत्री रहे। तो राधा मोहन सिंह के विषय में तो ये कहा जा रहा था कि अब वो चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है।
और हैं भी तो वो थोड़ा हाँ। सा ताकत कम सी। तो वो अब आराम करने की मुद्रा में है, बावजूद इसके वहाँ की गणित को देखते हुए उनको दिया गया और वो जीत भी गए। तो नाराजगी तो है, क्यों नहीं दिया गया ये तो अमित शाह बताएंगे या नरेंद्र मोदी बताएंगे या राजनाथ सिंह जी बताएंगे, जिनके विषय में ये कहा गया कि दखल दिया। इन्होंने वीटो किया इसलिए बिहार में मिला, तो वो भी तो गया कहाँ फिर मंत्रिमंडल में, वो भी होना था। ये तो बड़ी बात है, ये सवर्णों में क्षत्रियों को नज़रअंदाज करना, भूमिहारों को, ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व देना, इसका असर क्या पड़ने वाला है? असर ये पड़ने वाला है कि बिहार में जो है ना, बिहार में विधानसभा चुनाव भी बहुत दूर नहीं है। क्योंकि मैं जैसा थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था कि बिहार में कहीं न कहीं नीतीश कुमार के मन में ये खटखटाहट है कि मैं तीसरे नंबर की पार्टी हूँ। बिहार में भले ही वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन तीसरे नंबर की पार्टी है। तो नीतीश जी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव करा लिया जाए। अभी बिहार का चुनाव 1 साल देर है, लेकिन संभव है कि नीतीश जी के मन में ये चीज़ चल रहा है कि हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र के साथ बिहार विधानसभा चुनाव भी। तो अगर अभी चुनाव हो जाता है तो उनको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस बार लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहीं न कहीं क्षत्रियों पर जोड़ा डालेंगे। और क्षत्रिय लालू के पार्टी में पहले से क्षत्रियों का रहे भी हैं। जगदानंद सिंह हुआ करते थे, रघुवंश बाबू हुआ करते थे। लेकिन एक चीज़ है, अभी थोड़े दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि बिहार में ना 2 राज्यसभा की सीटें खाली हुई हैं। एक विवेक ठाकुर राज्यसभा के मंत्री ये थे, सांसद बन गए, लोकसभा में आ गए। दूसरी बात, लालू की बेटी जो है मीसा भी सांसद बन गई। तो अब ये देखा जाना होगा कि कहीं ये जो 2 सीटें एनडीए के पास आती है, तो भाजपा की ये कोशिश होगी कि दोनों में से दोनों सीटें हमारे पास आ जाए। और अगर भाजपा के पास आती है तो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं या ऐसी उम्मीद भी है कि किसी न किसी एक क्षत्रिय को राज्यसभा में लाया जाए। ये शायद काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल में जगह तो पाना जाहिर सी बात है जरूरी भी है। वैसे में लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि राज्यसभा में अगर उपेंद्र कुशवाहा भी हार गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा का कुशवाहा समाज भी नाराज है, उनको भी नहीं लाया गया है। कुशवाहा के नाराजगी का परिणाम ये हुआ, जैसा लोग कह रहे हैं, हम लोग इस बात को मानते नहीं, लेकिन एक आम चर्चा है कि कुशवाहा वोट जो बाकी जगह पर उसकी वजह से आर.के. सिंह की हार हुई, किशन सिंह की हार हुई, रामकृपाल यादव की हार हुई। लेकिन आर.के. सिंह को अगर राज्यसभा में लाया जाता है तो निश्चित तौर पे आर.के. सिंह को फिर से मंत्री बनाया जाए। अगर वो बनाए जाते हैं तो फिर नाराजगी डैमेज कंट्रोल होने के चांसेज हैं। बहरहाल जो भी है, राजनीति बिहार की राजनीति, 2 राज्यसभा में फिर से चुने जाना और विधानसभा नज़दीक हो, केंद्र में मंत्री ठाकुर न बनना। आप भी तो कुछ टटोलिए, क्या हो सकता है? आपके कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। संतोष भाई आपको मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, दूसरे विमर्श की बात करेंगे। बने रहिए, बहुत ध्यान से। धन्यवाद, नमस्कार।